हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप अपनी कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उनको बता दें हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी है साथ ही डेली बेसिस पे रेगुलर करवाते हैं। जिसे भी 2026 में बीएड या गवर्नमेंट सीट पानी है तो अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है तो प्रोग्राम है, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो पीडीएफ है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए। दिया गया है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, बताइए। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार होने की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष, और लोकसभा संसद का सदन है, और राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होने की जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे क्या देगा, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। ठीक है, 52 नंबर। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, किसके द्वारा, बताइए। चलिए, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया किसके द्वारा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा लीग ने जो है संवैधानिक मांग को तिलांजलि दे दी और पाकिस्तान प्राप्त करने की लिए सड़कों पर विरोध का रास्ता अपनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखेंगे। 53 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी, बताइए। चौरी चौरा जो घटना है कब घटित हुई थी? तो घटित हुई थी साथियों आपकी 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। चौरी चौरा घटना जो है आपकी 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इस दिन जो है गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है किसानों के जुलूस पर गोलियां चलाए जाने के कारण जो है क्रूर भीड़ ने जो है थाने में आग लगा दी। ठीक है, जिसमें थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। तो इस घटना के बाद जो है 12 फरवरी को महात्मा गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था इसको स्थगित कर दिया था। ठीक है, चलिए। 54 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? कैबिनेट स्तर का कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, भारत का महान्यायवादी होता है, बताइए। तो कैबिनेट स्तर पर जो है विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी ए दिया गया आपका राइट आंसर। लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान माना जाता है तथा मंत्री का दर्जा जो है प्राप्त किए होता है वह। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 55 नंबर क्या देगा, प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है कहाँ पर, बताइए। प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी स्थित है कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा कर्क रेखा के दक्षिण में। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में, याद रखिएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में जो है हमारी कन्याकुमारी स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत जो है प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है जो आर्कियन काल की चट्टानों से निर्मित त्रिभुजाकार आकृति में है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर की जो है मृत्यु हुई थी, बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों रंगून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय जो है हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय
जफर को जो है हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया था और उसे जो है रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां 1862 ईस्वी में उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न 57 नंबर, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नमक कर के विरुद्ध था। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है नमक कर के विरुद्ध आरंभ किया गया आंदोलन था। यह आंदोलन जो है महात्मा गांधी के दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ जो है अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा शुरू की तथा 6 अप्रैल 1930 को जो है समुद्र तट के निकट दांडी में नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए उत्तर दीजिएगा। 58, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा जो है कहाँ पर दर्ज की गई है, बताइए। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा जो है कहाँ पर दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, चलिए, भारत का क्या देगा, उच्चतम वार्षिक वर्षा मतलब सबसे ज्यादा जो है वर्षा कहाँ पे दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों मासिनराम, मेघालय में। ठीक है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा जो है मासिनराम, मेघालय में जो है दर्ज की गई है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने क्या देगा। 59 नंबर, उत्तर दीजिएगा साथियों, राइट आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान की आत्मा के रूप में जो है माना गया है, बताइए। संविधान की आत्मा के रूप में जो है निम्नलिखित में से किसको माना गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना को। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान के मूलभूत तत्वों को समाहित करती है। ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए 60 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण रिक्त स्थान के ब्राह्मण मूल पाठ है किसके, बताइए। सामवेद के, अथर्ववेद के, ऋग्वेद के या यजुर्वेद के? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है रिक्त स्थान के ब्राह्मण मूल पाठ है किसके? तो इसका राइट आंसर हो जाती है यजुर्वेद के। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद के साथ तथा शतपथ ब्राह्मण जो है शुल्क यजुर्वेद के साथ संबंधित है। चलिए 61 61 भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ पे, बताइए। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो भिलाई इस्पात कारखाने की अगर बात की जाएगी साथियों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में है, कहाँ पे है, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह भारत का पहला इस्पात कारखाना है और यह जो है वर्ष 1955 में सोवियत संघ की सहायता से जो स्थापित किया गया था। ठीक है। चलिए 1955 में सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया है। 62 नंबर, निम्नलिखित शैलियों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है, बताइए। अवसादी शैल का कौन सा एक उदाहरण है? तो अवसादी शैल का उदाहरण आपका देखा जाएगा साथियों तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो सेल। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर। सेल एक अवसादी शैल है। ठीक है। अपक्षय एवं अपरदन के विघन, क्या सेल एक अवसादी शैल है। अपक्षय और अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा जो है मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप अवसादी सेलों का निर्माण होता है। ठीक है। अवसादी सेल में प्रायः जो है जीवों के अवशेष विद्यमान रहते हैं, इसलिए यानी कि चिक्का मिट्टी भी एक अवसादी सेल है। ठीक। चलिए उत्तर देंगे 63 दिशा। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव कैसी होती है, बताइए। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव कैसी होती है? सूर्य की ओर रहती है, सूर्य से दूर रहती है, सूर्य उत्तर पूर्व की ओर रहती है, दक्षिण पूर्व की रहती है? तो देखिए पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव जो है सूर्य से दूर की ओर रहती है। ठीक है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। पुच्छल तारे या धूमकेतु आकाश में चमकने वाले वे तारे होते हैं जो निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनका निर्माण जो है पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के विभिन्न बने छोटे टुकड़ों से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए 64 नंबर, उत्तर देंगी राइट आंसर का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश से संबंधित कौन सा हो जाएगा? तो देखिए भ्रंश से संबंधित की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर ग्राबेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। दिए गए शब्दों में से ग्राबेन जो है भ्रंश से संबंधित है। यह एक घाटी है भूपटल की भौगोलिक प्लेट्स दबाव या तनाव के कारण जब भी प्लेट्स में खिंचाव अधिक बढ़ जाता है तब शिलाएं उनके प्रभाव से विस्थापित हो जाती हैं अथवा टूट जाती हैं।
ये कोर की शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर चली जाती हैं, इसे ही भ्रंश कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या है, भ्रंश कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 65 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थल आपका जो दिया गया है यहाँ पे, गोभी मरुस्थल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर होगा। गोभी मरुस्थल आपका शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है 66 66 नंबर, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है। तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है, तो तापक्रम विलोमता का अर्थ अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता तापक्रम। ठीक है, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, अर्थात जब ऊंचाई के साथ साथ ताप भी बढ़े तो वह स्थिति आपकी तापक्रम विलोमता कहलाती है। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न 68 68 शिवकिला दर्रा प्रसिद्ध शिवकिला प्रसिद्ध प्रवृत्ति दर्रा है कहाँ पे, बताइए शिवकिला प्रसिद्ध प्रवृत्ति दर्रा कहाँ पर है। इसका सही उत्तर दीजिए। तो देखिए यह जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपका जो जिला दर्रा है, ठीक है, जो जिला दर्रा, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा है और उत्तराखंड में आपका नीति दर्रा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 69 नंबर, पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन होते हैं। पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन है, तो पुष्टि मार्ग के आचार्य की अगर बात की जाएगी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। तो वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर है। पुष्टि मार्ग के आचार्य आपके वल्लभाचार्य जी हैं, ऑप्शन नंबर सी से उत्तर। 70 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा भाग है ना भारतीय संविधान का, इसका सही उत्तर बताइए। तो भाग 3 है। ठीक है, भाग 4 में भारत के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद कहाँ से है? तो अनुच्छेद 12 से लेके 32 तक जो है इसमें निहित है। क्लियर सभी को। और यह जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए 71, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था, बताइए। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु जो है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1992 में। ठीक है, वर्ष 1992 में जो है भारतीय संविधान में 73वां संशोधन किया गया, जिसके द्वारा जो है संविधान में भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया गया है आपका 67 67 नंबर, देखिए आपका एक क्वेश्चन छूट गया था। तो निम्नलिखित जलाशय में से कौन सा आपका रिहंद परियोजना से संबंधित है, बताइए रिहंद परियोजना से संबंधित कौन सा हो जाएगा। तो देखिए रिहंद परियोजना से संबंधित आपका जो दिया गया है यहाँ पे गोविंद सागर बांध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। रिहंद परियोजना से संबंधित आपका जलाशय गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के पीपरी में स्थित है। रिहंद परियोजना भारत की मुख्य नदी घाटी परियोजना में से एक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 72 72 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए स्विट्जरलैंड के द हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय का जो न्यायालय है इसका मुख्यालय आपका द हेग में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है और इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत की गई थी और इसकी स्थापना आपकी 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसकी आधिकारिक भाषाएं आपकी अंग्रेजी व फ्रांसीसी हैं। ठीक है, चलिए 73 73 नंबर, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय जो है संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है समवर्ती सूची में शामिल है, याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, समवर्ती सूची में जो है दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास होती है।
संबंधित सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो विषय केंद्र और राज्य दोनों के लिए जो है महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए 74वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत जो है विदेश नीति से संबंधित है? बताइए, विदेश नीति से कौन सा निर्देशक जो सिद्धांत संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, जिसका स्रोत जो है आयरलैंड के संविधान है। ठीक है, 75 नंबर आखिरी क्वेश्चन सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था किस वर्ष में? तो देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था आपका 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका आरंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देंगे और बताएंगे आप सबको क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।